उत्तर प्रदेश के लखनऊ डॉलीगंज की किन्नर मां गुड्डन आगामी लोकसभा चुनाव में किन्नर समाज भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर देश की सरकार बनाना चाहती हैं। प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा ने किन्नर समाज को सम्मान दिया है, इसलिए वे भाजपा को ही लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगी। उन्होंने किन्नर समाज से भाजपा को वोट देने की अपील भी की। नमस्कार, मैं गुड्डन किन्नर माँ लखनऊ डालीगंज मछली मंडी से। और जो 2024 का इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें तो हमारी पूरी एक किन्नर समाज की तरफ से एक योगदान भी और एक प्यार भी और एक प्रेयर भी हमारे लोगों की बीजेपी पार्टी के लिए है, क्योंकि बीजेपी ने हम लोगों को किन्नर समाज को अपनी पहचान दिलाई, जिसकी वजह से आज किन्नर समाज एक मोतियों की तरह माला में जुड़ता चला जा रहा है। और आप देख रहे हैं, कोई भी सरकार ने कभी किन्नरों के लिए नहीं सोचा है। और जो मेरे प्रेजेंट टाइम में सरकार है, मोदी जी और योगी जी, हमारे योगी महाराज जी, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा शेर बाहुबली, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी, उनको भी बहुत बहुत नमन करती हूँ मैं, और उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ पहले से कि हमारा राम और लक्ष्मण बन के वो आए हैं इस धरती पर। उन्होंने अवतरित किया है, कलयुग अवतार में राम और लक्ष्मण का उन्होंने रूप लिया है, किन्नर समाज का उद्धार किया है। जैसे आगे उन्होंने राम और लक्ष्मण जी ने तमसा तट पर जब किन्नरों को वरदान दिया था, कलयुग में राज होगा, आज वही कलयुग का राज का वरदान फलित फूलित हो रहा है मोदी जी और योगी जी के। तो हमारी पूरी दुआ है किन्नर समाज की यही है कि मोदी जी फिर से आएँ। अभी अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, कितनी खुशी आपको? जी, मैं तो लालायित हूँ, आपने देखा है। और मेरी एक फ़ोटोज़ भी रिलीज़ हुई थी और वीडियोज़ भी रिलीज़ हुई थी। मैं राम मंदिर गई थी, पैदल नंगे पैर गई थी और अपने केश दान किए थे। ये तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, क्योंकि मैं क्या दे सकती थी, कुछ भी नहीं। जो मेरी खूबसूरती थी, अपने बाल केश दान मैंने किए और मुझे तो बहुत खुशी है। रामलला अपने जैसे अगले 14 वर्ष काटे थे, इस बार और उन्होंने वनवास काट करके फिर आए हैं, और ये पूरा कार्य सफल हुआ है मोदी जी और योगी जी की वजह से। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और रामलला की जय हो। और हम बहुत आभारी हैं पार्टी के, बीजेपी पार्टी के और मोदी जी के, योगी जी के, क्योंकि उनकी वजह से हमारा अस्तित्व का जो निखार है वो निखर के आया है दुनिया के सामने। किन्नर समाज को लोग जान रहे हैं, कोई राज्य मंत्री है, कोई बैरिस्टर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, और किन्नरों के लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए बहुत काफ़ी काम किया है। और हम बहुत बहुत नमन करते हैं और बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, और 2024 में फिर से सरकार आने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद करते हैं। जय श्री राम। आप हमारे चैनल के माध्यम से किन्नर समाज को क्या संदेश देना चाहिए? जी, मैं किन्नर समाज को ये मैसेज देना चाहूँगी कि किन्नर समाज जो है आपस में भाई भाई जो हैं, किन्नर समाज की ये एकता पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि किन्नर लोग बहुत एक रहते हैं। एक को अगर छेड़ोगे, एक को कुछ करोगे, एक को कुछ बात कहोगे, तो पूरा समाज आ जाएगा। तो वही चीज़ फिर से होना चाहिए। वही आपस में क्षेत्र की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, आपस में कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपस में अपना सुकून से मांगें और अपने सुकून से खाएं, जो हमारी जगजमानी क्षेत्र है, और ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और मेरा तो यही एक प्रयास भी है, और मेरी एक यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है किन्नर समाज से। मैं खुद अपने को जब सुधारूँगी तो दुनिया सुधरेगी, सारा समाज सुधरेगा। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जिएं और जीने दें और मिल के रहें।